हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उससे रिलेटेड, और ये हमारा रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 कंट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। देखिए, शिव एंड हरी एक फर्म में एंटर करती है 1 अप्रैल 2022 को। उनकी कैपिटल कितनी है? शिव की है 5 लाख, हरी की है 2 लाख। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2022। देखिए, जो हरी था वो क्या लेके आया? 1 लाख और एडिशनल कैपिटल लेके आया फर्म के अंदर 1 जुलाई 2022 को। अब देखिए यहाँ पर इसका जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पर, वो इस एडिशनल कैपिटल को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे करना है। They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of ₹5,000 per quarter. अब देखिए, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 5,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4,000 से। हमारी ईयरली क्या आ जाएगी? सैलरी आ जाएगी। Interest is to be allowed on capitals at the rate of 8% per annum and charged on drawing at 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आपको रेट गिवन है। आगे देखिए, ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टली। देखिए बेटा, यहाँ पर ड्राइंग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको कि शिव ने 12,000 करी है, हरी ने 10,000 करी है। ड्यूरिंग अ ईयर लिखा है, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है क्लियरली कि डेट नहीं गिवन है। मैंने आपको बताया था जब भी आपके क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं होगी तो हम ड्राइंग कितना मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे बेटा? 6 मंथ का क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। Profit as at 31st March 2023 before the above mentioned adjustments was ₹1,96,000। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट दे रखा है। ये सारी चीज़ें करने के पहले का ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, आगे करिए। प्रीपेयर आपको क्या बनाना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे रिलेटेड सारी आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रीपेयर करना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको क्या करना है? प्रीपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे? आप बिना आंसर को चेक करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद अपने आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें। इससे क्या आता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो क्वेश्चन को कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता तो किस टॉपिक पर उसकी पकड़ कम है कि किस टॉपिक को वो समझ नहीं पा रहा है, उस टॉपिक को एनालाइसिस करें उसको। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको एक बार टॉपिक समझने के बाद अपने आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट दे रखा है आपको। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है। अब आपको मैंने फॉर्मेट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो आप वहाँ पर जो प्रॉफिट होता है आपका साल का, आप उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में करते हैं। किससे करते हैं? कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। किससे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000, 1,96,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है बेटा आप सैलरी देंगे पार्टनर्स को। जब भी आप पार्टनर को सैलरी देते हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपकी एंट्री होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। डेबिट किससे होता है? पार्टनर्स की सैलरी से होता है। लेकिन जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सैलरी से क्या होते हैं बेटा? आपके क्रेडिट होते हैं।
जब क्रेडिट होते हैं तो किससे होते हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट से होते हैं। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 5,000 आपको क्या देनी है, सैलरी देनी है, पर क्वार्टर देनी है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 5,000 को 4 से आप गुणा कर देंगे, 5 चौके 20,000, यानी कि एक पार्टनर की सैलरी कितनी है बेटा, 20,000 एक पार्टनर की सैलरी है। तो हमारी एंट्रीज हो जाएंगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू शिव की कैपिटल में चला जाएगा 20,000, टू हरी की कैपिटल में चला जाएगा 20,000। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। दोनों की पार्टनर्स 40,000 टू पार्टनर सैलरी 40,000 40,000। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, आगे करें। अब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज होगा, मिलेगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एंट्री बता देती हूँ। जब हम अकाउंट प्रीपे करेंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी हम सिर्फ एंट्री देख रहे हैं। ठीक है, अमाउंट फिर आप उसके बाद भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू शिव कैपिटल, टू हरी की कैपिटल क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आया यहाँ तक आपको समझ में। चलिए अब आगे चलें। अब यहाँ पर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हम चार्ज करते हैं तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके डेबिट हो जाते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो वहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट होता है, किससे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेकंड एंट्री इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये भी मैं आपको कैलकुलेशन आपको बताऊंगी। अब फाइनली अगर आपका फर्म में क्या होता है, आपका बेटा फर्म में प्रॉफिट होता है। अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में आती है अमाउंट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाती है बेटा, क्रेडिट हो जाती है। तो उस टाइम हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीज कैपिटल। यहाँ पे पार्टनर का नाम है तो मैं वही बता रही हूँ इसके एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन यदि बेटा फर्म में क्या होता है, लॉस होता है, तो ये सेम एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जब लॉस होता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो ये हमारी जो ये एंट्री है, ये पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अकाउंट्स प्रीपेयर करते हैं और अमाउंट्स देखते हैं हमारी कहाँ से क्या क्या अमाउंट आएगी। तो हम सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एंट्री से ही पता चलता है कि जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट से क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है, किससे होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट 1,96,000। ठीक है, पार्टनर की सैलरी मैंने आपको बता दी 20,000 कैश आई। अब हम निकालेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो देखिए जो शिव की कैपिटल थी बेटा, शिव एडिशनल कैपिटल फर्म में नहीं लेके आया था। 8% आपका इंटरेस्ट है तो 5 लाख का 8% आप निकाल लेंगे डायरेक्टली, तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, हमें निकालनी है किसकी, हरी की निकालनी है। हरी देखना बेटा कब लेके आया था, 2 लाख के ऊपर लगाएंगे पूरा 1 साल का इंटरेस्ट, 2 लाख के ऊपर कितना लगाएंगे, पूरा 1 साल का इंटरेस्ट लगाएंगे तो 16,000 हो जाएगा। लेकिन जो वो एडिशनल कैपिटल लेके आया वो कब लेके आया, 1 जुलाई को लेके आया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। तो जो ये 1 लाख है बेटा, इस पर कितना लगाएंगे हम, 9 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, 1 लाख इंटू 8/100 ये रेट है बेटा और 9/12 ये मंथ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6,000 आ गया। और इसी क्वेश्चन को करने का बेटा एक और तरीका है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ये 2 लाख अमाउंट है, 2 लाख पर हम 1 साल का ना निकाल के कितना निकाल सकते हैं हम, 2 लाख पर 3 महीने का निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी, 3 लाख हो गई थी, क्योंकि 1 लाख एडिशनल और लिया था। तो 2 लाख पर हम 3 मंथ्स का निकालेंगे और फिर 3 लाख पर बेटा हम निकालेंगे कितना, 9 मंथ्स का। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज इट इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एट इज इंक्रीजेज द कैपिटल। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ एंट्री होगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसकी
कहाँ एंट्री होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, आपको कैपिटल पता चल गया। अब मैं साथ साथ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और बता देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट कैसे करनी है। देखिए, शिव ने करी थी 12,000 ड्यूरिंग द ईयर, हरि ने करी थी 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, और रेट हमें दे रखी है इंटरेस्ट की 10% दे रखी है। मैंने आपको बताया है जब भी क्वेश्चन में अगर डेट गिवन ना हो ड्राइंग की तो आप क्या करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सेम ऐसे क्या है, 12,000 अमाउंट है, 10% रेट है, 6 हमारा मंथ है, 6/12। तो भाई हरि शिव का आ जाएगा 600 और हरि का आ जाएगा 500। अब एक बार ये नोट भी पढ़ लीजिए। नोट में क्या आएगा, Interest on drawing is recorded on the credit side of P&L appropriation account as it is an item of income for the firm। फर्म की इनकम होती है इसलिए प्रॉफिट इसको आप क्रेडिट में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट एज इट इज रिड्यूसेस द कैपिटल। ये फर्म की मतलब पार्टनर की कैपिटल को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा एंट्री कहाँ कर करनी है। एक इम्पोर्टेंट बात बेटा जो बिल्कुल आपको याद रखनी है, जिस भी अमाउंट से क्या होती है, जब भी चार्ज अगेंस्ट कोई भी प्रॉफिट होती है, कोई भी आपकी जनरल एंट्री जो भी कोई ट्रांजैक्शन है, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे उसको। अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, अगर एप्रोप्रिएशन करोगे तो उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप उसको शो करोगे। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप P&L में शो करोगे, यदि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है तो आप उसको P&L एप्रोप्रिएशन में उसको शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपका आंसर करते हैं हम स्टार्ट। आंसर में मैंने बता दिया कि जो आपकी बेटा कैपिटल कहाँ से आया, ड्राइंग मैंने बता दी। अब बेटा आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो ये है क्रेडिट साइड ज़्यादा है इससे, तो हम इसका टोटल करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 1,97,100 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसका रिगार्डिंग कम है, तो जितना कम है वो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। आप चलिए हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स के कैपिटल का ये फॉर्मेट देख लीजिए। पहले डेट, पार्टिकुलर, शिव, हरि, जितने भी पार्टनर्स बढ़ेंगे तो उनका कॉलम और हम बनाते जाएंगे, या आप सेपरेट भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जैसा आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बाय बैंक, तो ये तो बेटा है जो कैपिटल वो लेके आए थे। शिव लेके आया था 5 लाख, हरि लेके आया था 2 लाख। फिर लेके आया था जुलाई 1, 2023 को हरि लेके आया था 1 लाख एडिशनल कैपिटल, तो ये 1 लाख उसकी एडिशनल कैपिटल है। ये बेटा सैलरी मिलेगी दोनों पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्रॉफिट भी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा सम टोटल करके नीचे लिख देंगे। फिर देखिए ड्राइंग्स में क्या क्या आ जाएगा। तो ड्राइंग 12,000 शिव ने करी थी, 10,000 हरि ने करी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा हमारा 600 और 500 आ जाएगा। और ये क्रेडिट साइड अब ज़्यादा है तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपका क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मैनेजर कमीशन के रिगार्डिंग हमारा टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके साथ ही हम उसकी क्या कर लेंगे, इलस्ट्रेशन भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है बेटा, जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो आप उसको P&L में शो करोगे, लेकिन यदि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन लिखा होगा तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।